अकाउंट कैसे काम करते हैं गुरुजी, मैं भी आपको ये बता दूं कि मान लीजिए जैसे आपका कोई पैसा है वो अपने अकाउंट में नहीं लेता है। अच्छा। वो या किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में ले ले, या क्या वो अपने अकाउंट में बहुत कम पैसे, जो छोटा अमाउंट रहता है वही अपने अकाउंट में, जो बड़ा अमाउंट रहता है वो किसी न किसी एम्प्लॉय के ही अकाउंट में जाता है पैसे। ये तो और बढ़िया काम हो गया। हाँ, अब वो नया एक धंधा अपना लिया है कि आप बाइनेंस से यूएसडीटी खरीदिए, आप हमें यूएसडीटी ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा। हाँ, बड़ा अमाउंट अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में लेता है। हाँ, बड़ा अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में लेता है। किसी एक एम्प्लॉय का नाम बता सकते हो जिसके अकाउंट में लिया उसने? एक तो अमित खंडेवाल करके है, उनके नाम पे, उनका अगर आपके कोई हो तो उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको बता सकता हूँ। अमित खंडेवाला, अमित खंडेलवाल होगा। हाँ, खंडेलवाल वही जो इसका सारा लेखा जोखा वही रखता है। अच्छा। तो इसके पास बड़ा अमाउंट आया है? इसके पास मतलब इन सब के 3-4 ग्रुप है जिनके पास बड़ा अमाउंट आता जाता रहता है। कौन कौन है वो ग्रुप, बताएंगे आप? एक तो अमित है, एक दो और लड़के हैं, और एक त्रिशा करके एक लड़की है जो तन्मय या तन्या घोष वही अपने साथ लेकर आए थे। वो पहले किसी चिट फंड में काम करती थी लड़की। अच्छा, चिट फंड में ये त्रिशा काम करती थी? हाँ। ये तो भाई साहब सबको बंद करवाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसने आपका एक बार फेक मेल भी बनाया था कि जितने भी आपके कुछ आए तो उनसे बातचीत करके आपके बारे में कुछ पता करें कि कैसे क्या इनका एल्गो, कैसे क्या रोबोट क्या काम करता है क्या नहीं करता है। फेक ईमेल इसने बनाया मेरे नाम का? हाँ, मैं बता रहा हूँ ईमेल का DWG_elgo@gmail.com ऐसे ही कुछ करके था। DWG.elgo@gmail.com ऐसे ही कुछ करके था। अच्छा, तो इससे क्या करता था वो? इसे करता था, मान ली जिस व्यक्ति आपके मान ली टेलीग्राम पे गया उसको आपको एल्गो लेना है, ठीक, तो वहाँ पे एक क्या फीमेल क्लाइंट बैठा देता था। फीमेल क्लाइंट उससे बातचीत करती थी, उससे पैसे निकलवाती थी। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। इसको तो भाई साहब ये तो 420 में जाएगा, ये नहीं बच सकता। तो इसने जो ये जो बनाया था इसने ईमेल आईडी, तो इसने क्या अपने किसी एम्प्लॉय के नाम से बनाया है या खुद बनाया है, कैसे किया इसने? अपने एम्प्लॉय के नाम से, वही त्रिशा ही सारा काम, इसके अकाउंट मैनेजमेंट के सारा काम यही लोग देखते हैं लोग। अच्छा, और एक और बात है कि 6-7 लोगों के अलावा उसके ऑफिस में कोई उसका एम्प्लॉय नहीं जा सकता था। वो दोनों लड़के कौन है? और एक अमित था और एक त्रिशा, तान्या और 2-3 लोगों का नाम हम लोग नहीं आज तक नहीं पता चला। जिन लोगों के साथ इन लोगों के अलावा उसमें कोई नहीं जा सकता था उसके ऑफिस में। अच्छा, ये तान्या घोष तो ये तो है कोई बंगाली है तो? हाँ, बंगाली है, लेकिन इन सब के अलावा सर उसके ऑफिस जो मेन ऑफिस रहता था उसमें कोई जा ही नहीं सकता था। ठीक है, किसी की आउटर की उसके एम्प्लॉय की भी हम लोग की परमिशन नहीं होती थी कि उसमें जाए आदमी। यस सर। और सर ये जो काम करता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। और सर मुझे एक और आपसे अगर बात होती तो मैं 2 और 4 आपको बता दूं अभी इसी वक्त। बताइए। ये आपके खिलाफ बहुत बड़ा चक्रव्यूह अभी रच रहा है। ये चाह रहा है, हाँ, ये चाह रहा है कि आप इंडिया जब आए तो आपको फंसाए, आपको पूरी तरह से उजागर करना चाहता है। और ये सैलरी देखिए, कभी भी किसी एम्प्लॉय की सैलरी ऑन द कैश देता था, कभी उसके अकाउंट में बस 2 मंथ एक मंथ एक आदमी के अकाउंट में दिया था 9,033 रुपए। अर्ली पे ऐसे ही कुछ करके उसका सैलरी आता था, नहीं तो कैश इन हैंड देता था, दिखाता था मैं 18,000 दे रहा हूँ, देता था 12,000 रुपए। अच्छा, कहता था मैं आपको एसटी में रखूंगा, देता था पंखा। बस 4 लोगों के चक्कर में पड़ता था। एक आध थे, एक डॉलर विद प्रसाद करके थे, एक और कोई था, मतलब जितने लोग फोरेक्स में करके उन लोगों को फंसाता था बस। अच्छा, जिस पार्टी से एक है सेबी रजिस्टर्ड करके, उनसे 3-4 ठो गलती हो चुकी थी। उनसे लगभग इसने वही थोड़ा गलत काल दे दिया। मान ली एसएल आदमी नहीं लगाया तो वाइप आउट हो ही जाएगा। उसमें लगभग उसने उनसे लगभग 30-35 लाख रुपए वसूला था। उससे तो इतना बड़ा केस नहीं बनता है कि कॉल दे दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यहाँ पड़ता है जहाँ चीटिंग होती है। नहीं तो बस मान लीजिए अगर सर मैं आप ही के खिलाफ कह दूं तो आपका बस इमेज डाउन होता है। तो बहुत लोग अपने डिफेमेशन का कोई इतना बड़ा वो नहीं रहता, मां नानी डाल देंगे,
10, 20, 50 लाख की डाल देंगे, 1 करोड़, 2 करोड़ की डाल देंगे। जहाँ चीटिंग होती है वहां पर कार्रवाई होती है। चीटिंग है, अगर सर आप इसके खिलाफ रहेंगे तभी ये जा पाएगा, और नहीं तो और इसको कोई फंसाने वाला है नहीं। ये फंस चुका है, ये फंस चुका है। जो षड्यंत्र रचने की जो आप बात कर रहे थे, वो षड्यंत्र ये रच चुका था, लेकिन अपने जाल में खुद फंस चुका है ये अभी। अगर सर आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो मुझे फिर उसमें आ रहा है, मतलब एक उसके एक्स एम्प्लॉय हैं, मेरे घर पे आए थे, तो यही हमारी तरफ के रहने वाला कि आप आइए ऑफिस ज्वाइनिंग कीजिए। अगर आपका साथ रहा तो हम उसमें आपको एक बार उसका ऑफिस ज्वाइनिंग कर लेंगे, एक बार बस आपके कहने से। करने से कोई फायदा नहीं, आपको वो जानकारी मिलेगी नहीं, आपको उस ऑफिस में आने नहीं देगा। बस मुझे ये पता करना था कि इसके साथ कौन कौन लोग हैं, ताकि इंक्वायरी उन सब पर बैठे। क्या और सर एक और क्राइम हो चुका है ना? हाँ, एक और बात आप सुनिएगा कि हर एम्प्लॉइज का 5-6 से 6 सिम लेकर बैठा है। अच्छा। और एक और बता दे रहे हैं, यह 2-4 दुकानों से भी संपर्क में था। मान लीजिए कोई गया, जैसे अधिकतर टारगेट करता था बिहार प्रदेश, यूपी और बिहार के लोगों को। अच्छा। जो गए मान लीजिए सिम लेने के लिए, तो उनके क्या करता था, उनके नाम पे 2 सिम ले लेता था, एक उनको दे देता था, एक अपने ले लेता। उन सबको लालच दे देता कि आपका 1 मंथ का रिचार्ज इसमें फ्री है, कोई आदमी ले लेगा। इसमें ये बताइए, उनको पता होता था कि इसके नाम पे सिम ले लिया उसने? ना नहीं, पता नहीं होता था सर, पता नहीं होता था। कहता था कि चल ही नहीं रहा सर्वर, रुकिए आपको एक बार और देखना पड़ेगा। तो वो जो एम्प्लॉय है जिनके नाम पर इसने सिम लिया है, उस सिम के साथ क्या करता था ये? सिम के साथ मान लीजिए जब आप एक क्लाइंट है, आपको उसने आपसे पैसे ले लिया, सिम तोड़कर फेंक दिया, काम खत्म। अब फिर वो सेकेंड एम्प्लॉय को ढूंढने लगता था। ये करता क्या था उसका, ये तो समझाओ ना। जैसे मान लीजिए आपका आप एक कस्टमर है, ठीक, आपका हाँ। कहीं पे नुकसान हो गया, आपसे कहेगा कि मैं आपका 1 मंथ के अंदर रिकवरी करा दूंगा, ठीक। तो आपका मान लीजिए आपने कहा कि मेरा 10 लाख का नुकसान है, तो कहा आप मुझे 10% दे दीजिए, मैं आपका पूरा प्लस 10% एक्स्ट्रा मैं आपको प्रॉफिट करा कर दूंगा। अच्छा, तो ये धंधा करता है, लोगों का प्रॉफिट कराने का धंधा करता है। हाँ, आपसे पैसे ले लेगा, हाँ आपसे पैसे ले लेगा, काम हो गया, आपका सिम तोड़ ताड़ के फेंक दिया। मान ली उसके नाम पे सिम है नहीं तो फंसेगा थोड़ी नहीं, जिसके नाम पे सिम है वो न जाएगा। एक ऐसे जिसको हम जानने वाले हैं, छपरा जिला के रहने वाले थे, वहाँ पे वो लेबर का काम करते, उनके नाम से 2 सिम निकलवाया। उनको बस कहा कि मुझे जरूरत है, इनको एक सिम दे दिया, एक सिम अपने पास रखा, उससे कम से उसने 1.5-2 लाख का धोखाधड़ी किया, जिसमें वो बेचारे जेल जाने से बच चुके थे। अच्छा। हाँ सर, इतना बड़ा फेक आदमी, ये तो लोगों को कहता है कि मैं स्कैम को उजागर करूंगा, ये तो खुद बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, जो स्कैम को उजागर 3,000 रुपए में मैं ही आपको मैं आज क्या बात बता दे रहा हूँ, मैं ही आपको कहूँ कि सर आप मुझे 3,000 रुपए, आपको मैं 3,000 रुपए दे रहा हूँ, आप स्कैम उजागर आप करेंगे, आपको उसमें फायदा क्या होगा, ये बताइए हमको। ठीक है यार, लेकिन ये इतना गंदा आदमी निकला, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ सर, लगभग इसने जितने इसके साथ क्लाइंट है 7-8 लोगों को छोड़कर, जो इनको ऑफिस में जा सकते थे, और 1.5 साल 2 साल में इन लोगों को बदलता था, हर 1.5 साल से 2 साल पे लोगों को बदल देता था कि आप कोई रीजन दिखा देगा कि आपने इतना लेट छुट्टी है, सब लोग टाइम से भी आ जाते थे तो उनकी सैलरी काट देता था। आप आजाद को जानते हो? आजाद को नहीं, आजाद को मैं नहीं, वो हमसे पहले का ही होगा या हमसे बाद का होगा, जिसने मेरी वीडियो एडिट करी थी इसके लिए। आपका वीडियो तो सर इसके पास 4-5-6 एडिटर है लोग। मैं उनका कहूँ तो मैं आपको उनका काला चिट्ठा पूरा बता दूंगा। बताइए ना। आप एक बार लाइन पे रहिए, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए सर। एक इसके साथ रहने वाला एक आजाद करके था, एक और है, रुकिए, अगर उसका मेरे पास सीट था, मतलब हम लोग का जो ग्रुप मीटिंग हुआ था उसमें पेपर आया था कि लगभग 7 लोग हैं जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सर से कभी कांटेक्ट नहीं करना है। उसमें हम बता दे रहे हैं, एक करके है उसका नाम अजीत, और एक था प्रिंस करके नाम कुछ था, उस एडिटर लोग का मैं नाम बता रहा हूँ। एक था जिसान मोहम्मद, 4 लोग 5 लोग थे उसके एडिटर। और जो आपका ये वीडियो, हाँ जो आपका ये वीडियो बना था, मेनली बना था कि आपसे पैसा लेगा। अच्छा, वो पैसा कैसे लेगा मुझसे? मतलब मान लीजिए जैसे आप इसके खिलाफ वीडियो बनाया, इसके पास देखते हैं कि फॉलोअर अच्छे खासे हैं, तो मान लीजिए आपका नुकसान हुआ तो आप इससे संपर्क जरूर करेंगे कि मैं गलत नहीं किया, तो आपने मेरे खिलाफ वीडियो क्यों बनाया, ठीक।
तो आपसे कहेगा कि सर आप इतने पैसे दीजिए, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो क्या ये करता ऐसा था बोल कि के तो बोल ही नहीं सकता। ना, इसका एम्प्लॉय बात करते हैं, इसके एम्प्लॉय बात करते हैं सर। आप एक बार देखिए, हम बता रहे हैं, एक कर्जी मैटर आया था, तो उनसे इसने कहा कि एक 10 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए। बातचीत हुआ, जब लास्ट में जाकर सबको ये बात मालूम चला कि ये पैसे जो लेने का काम करता था, जिस सिम से बात करता उसके सिम वो किसी और एम्प्लॉय के नाम पे थे, जो करता पैसा लिया किसी और के अकाउंट में लिया, यूएसडीटी लिया। तो बाइनेंस पे कभी आता कि यूएसडीटी लेता नहीं, ट्रस्ट वॉलेट में यूएसडीटी लेता है। अच्छा, मेरे इसके पास इसका ट्रस्ट वॉलेट एड्रेस मेरे पास है, अगर आप कहें तो मैं आपको दे सकता हूँ तुरंत। हाँ वो मुझे भेजिएगा। ट्रस्ट बताएं कि ईमेल है, इससे क्या करता है ये? लोगों को फंसाता है। जैसे अपने जो मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय हो जो नहीं जानता है, कहता है कि आप अपना सारा चीज यहाँ पे दे दीजिए, आपको डिजिटल ब्लॉगर का मेल आईडी ऑफिशियल क्रिएट करके दिया जाएगा। तो वो क्या करता है, इनका लेकर इनके मोबाइल से एक मेल आईडी बनाता है, पासवर्ड, उसके बाद सारा चीज अपने पास एक्सेस रख लेता है, उससे काम करता है। एक का है इसके मेल आईडी, मैं आपको बता दूं, palb4736@gmail.com। इसने बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है। अच्छा, जो ये ईमेल आईडी है ये अपने ऑफिस से यूज करता होगा ना? हाँ, ऑफिस से। आईपी एड्रेस तो वही आएगा ना इसका? हाँ, आईपी एड्रेस होगा हमारे ख्याल। डिलीट नहीं कर सकता ये। आप मुझे इसका ईमेल दे देना कि किस ईमेल से ये स्कैम करता था। अच्छा, एक मुझे किसी आईएएस बन के बात करी थी किसी ने मुझसे कि मैं आईएएस श्रीवास्तव। सर वो आईएएस नहीं था, वो इसका ही एम्प्लॉय था। वो इसके सर जो जानने वाले हैं, जैसे जानते हैं क्या करता है, मान लीजिए जो छोटे ग्रेड के पुलिस अफसर हुए, जैसे कांस्टेबल करके, कोई मान लीजिए इसके फंसा हुआ है इसके ऑफिस पे, तो उन सबको पैसे देकर बुला लेता था और इन सबसे धमकवा देता था कि आगे कुछ कर नहीं पाएंगे लोग। अच्छा, आप इसके बारे में कुछ जानते हो कि कोई आईएएस श्रीवास्तव बन के इसने 1 साल पहले 10,000 यूएसडीटी की डिमांड करी थी मुझसे कि मेरे पास पीएमओ में आपकी कंप्लेंट आई हुई है और आप मुझे 10,000 यूएसडीटी दोगे तो मैं मैंने क्या कहा, आपके ऊपर ही आ गया। मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसे लोगों को ठगता है, उसको कोई जानने वाला नहीं है। मैंने आपसे बताया कि नहीं बताया? मैंने इसको शुरुआत में ही आपसे बता दिया है कि पैसे लेने की, आपसे पैसे लेना चाहता था वो 10,000 यूएसडीटी। मतलब मैंने आपसे शुरू में बताया था कि नहीं कि सर 10 लाख रुपए आपसे डिमांड थे इसके कि आपसे 10 लाख रुपए निकालना है। मैंने तो आपको शुरू में ही बता दिया सर। लेकिन बस सर ये दिक्कत है ना कि बस वही कहता था, अभी तो आप ही करो। अब मैं कहना नहीं चाहूंगा, यहाँ पे मतलब सभी धर्मों के लोग हैं, वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी पैसे लेता था। उसके पास बहुत बड़ी फंडिंग। हाँ सर, मेरे पास सबूत है बहुत लोगों का, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया उसने। धर्म